हमारी खून की नसें होती हैं वो मोटी हो जाती हैं, उसकी वजह से बीपी बढ़ता है, दिल की बीमारियां बढ़ती हैं। दिल की बीमारियां होती है। हाँ जी, दिल की बीमारियां इसकी वजह से बढ़ती हैं। आप चाहते हैं कि हमारा स्वास्थ्य ठीक ठाक रहे तो ये सारी चीज़ों से बचें, क्योंकि गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में आप इधर उधर जाएंगे, बर्फ लेंगे या जो भी एनर्जी ड्रिंक हो गया या जो भी कोल्ड ड्रिंक्स आप पीते होंगे तो इससे बहुत प्रकार की बीमारियां होती है। हाँ जी। अच्छा, अक्सर आपने इस एनर्जी ड्रिंक को देखा होगा और जान लीजिए कि ये कितना जानलेवा है आपके लिए, क्योंकि हम एक डॉक्टर साहब के पास बैठे हुए हैं। जब भी आप धूप से आते हैं और एकाएक ये सब पी लेते हैं, जैसे ये आपके पास आइसक्रीम हुआ। हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर अखिलेश कुमार है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। देखिए क्या होता है कि जैसे जो भी कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम इस समय मार्केट में है, तो ज़रूरत से ज़्यादा अगर इसका उपयोग कर रहे हैं या फिर अचानक तेज़ धूप से आ रहे हैं और उसके बाद से तुरंत ये ले रहे हैं, तो उससे हमारा जो होम्योस्टेसिस होता है, एक शरीर को बैलेंसिंग सिस्टम होता है, वो गड़बड़ होता है। तो उससे हमारा जो है स्वास्थ्य जो है जैसे कि तुरंत ख़राब हो जाता है। अधिकांश लोगों को क्या होता है कि कोल्ड हो जाता है या फिर गले में दिक्कत होने लगती है। और जो एडल्ट होते हैं जिनमें जैसे कि दिल की बीमारी है, इन सब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, या जो इस तरह के बीमार होते हैं लोग, वो अगर इसका यूज़ करते हैं तो उनको बीमारी और बढ़ने के चांसेस होते हैं। मतलब इससे दिल की भी बीमारी हो सकती है। हाँ, दिल की बीमारियाँ होती है। जैसे इसमें क्या होता है कि जैसे कैफीन होता है और कोलेस्ट्रॉल इसमें ज़्यादा होता है, इसमें कार्बोनेटेड ड्रिंक होते हैं, तो बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो इस तरह की बीमारियों को बढ़ाते हैं। तो अगर ज़रूरत से ज़्यादा इसका यूज़ कर रहे हैं तो फिर वो नुकसानदायक होता है। आजकल के डेट में देखी जाए तो इस एनर्जी ड्रिंक को छोटे जो बच्चे हैं, जो एकदम मतलब टीनेज के बच्चे हैं, ये एनर्जी ड्रिंक को सबसे ज़्यादा पी रहे हैं। हाँ, एनर्जी ड्रिंक एक ट्रेडिशन हो गया है। अब हाँ। ज़रूरत है कि घर की घरेलू जो चीज़ें हैं वो अगर ले रहे हैं तो उससे हमारा हेल्थ सही रहता है। इस तरह की चीज़ों से न सही से न्यूट्रिशन मिलता है, न सही से बॉडी को जो है ज़रूरी चीज़ें मिल पाती हैं और भूख भी कम हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये लंबे समय में बच्चों के स्वास्थ्य को नुकसानदायक मतलब होता है। इसको पीने से तो बढ़िया है कि भाई फल वाला जूस आप पी लीजिए। फल वाला जूस पीजिए, हाँ। सत्तू का पीजिए, बेल का शरबत पीजिए, गन्ने का जूस पीजिए। ये सब आपको स्वास्थ्यवर्धक भी है और नुकसान भी नहीं करेगा। मतलब अगर आप चाहते हैं कि हमारा स्वास्थ्य ठीक ठाक रहे तो ये सारी चीज़ों से बचें, क्योंकि गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में आप इधर उधर जाएंगे, बर्फ लेंगे या जो भी एनर्जी ड्रिंक हो गया या जो भी कोल्ड ड्रिंक्स आप पीते होंगे तो इससे बहुत प्रकार की बीमारियां होती है। हाँ जी। अच्छा, किन टाइम की बीमारियां होती है, क्योंकि लोग अब कंजर्व करना शुरू करेंगे जब हाँ, देखेंगे। ये लंबे समय तक जब हम उपयोग करते हैं तो इसमें जैसे कि जो हमारी खून की नसें होती हैं वो मोटी हो जाती हैं, उसकी वजह से बीपी बढ़ता है, दिल की बीमारियां बढ़ती हैं। दिल की बीमारियां होती है। हाँ जी, दिल की बीमारियां इसकी वजह से बढ़ती हैं, चांसेस ज़्यादा होने लगते हैं उसको होने के। मतलब अगर आप पीते होंगे तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये सब मत पीजिए। जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हैं ज़्यादा यूज़ मत कीजिए, क्योंकि इससे आपको बीमारी हो सकती है और आप भी परेशान हो सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके पास किन किन बीमारियों का इलाज होता है? तो जैसे मैंने एमडी मेडिसिन किया है, तो एमडी मेडिसिन जो कंसल्टेंट फिजिशियन होते हैं वो दिल से संबंधित जो भी बीमारियां हैं, जैसे कि हार्ट अटैक आना, हार्ट फेल्योर होना या दिल के वाल्व में खराबी होना, या फिर जैसे दिल की धड़कन इरेगुलर होना, कम होना, ज़्यादा होना या बंद हो जाना, या फिर जैसे कि फेफड़ों से संबंधित बीमारी, दमा है, अस्थमा है, या फिर फेफड़ों में टीबी होना, या फिर जैसे कि आपको खांसी में खून आ रहा है, फेफड़े में पानी भर जाना, इस तरह की बीमारियां हैं, या फिर पेट से संबंधित बीमारियां, लीवर का फैटी लीवर है, या फिर जो है क्रोनिक लीवर डिजीज है, पीलिया है, तो इस तरह की बीमारियां, पैंक्रेटाइटिस या न्यूरो से संबंधित बीमारियां, जैसे कि हाथ पैरों में अचानक कमजोरी आना, दिमागी बुखार होना, या फिर जैसे कि हाथ पैर में झंझनाहट, सुनपन होना, अचानक से एक हाथ एक पैर काम करना बंद कर देना, और जनरल इन्फेक्शियस डिजीज़ जैसे होती हैं कि जैसे टाइफाइड, मलेरिया, ये सब चीज़ें हो गई। इसके अलावा जो एंडोक्राइनल डिजीज़ होती हैं जैसे डायबिटीज़ या फिर थायराइड से संबंधित बीमारियां या स्टेरॉयड से संबंधित, हार्मोनल जो चेंजेज होते हैं उससे संबंधित जो बीमारियां होती हैं उनका इलाज करते हैं। अच्छा, आमतौर पे डॉक्टर साहब आज के डेट में देखा जाता है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल केसेस आता है हार्ट का हुआ, लीवर का हुआ, पेट में हमेशा पेट ठीक ना रहना, तो क्या कुछ कंजर्व करना पड़ेगा लोगों के? अब लोगों को क्या है कि जैसे लाइफ स्टाइल अगर हेल्दी रख रहे हैं, डेली जैसे कि सुबह सही से उठ रहे हैं, अपना मॉर्निंग वॉक थोड़ा कर रहे हैं, खान पान सही रख रहे हैं, तो अधिकांश बीमारियों को होने के चांसेस वैसे कम हो जाते हैं। हेल्दी अगर डाइट रख रहे हैं तो अधिकांश बीमारियों के चांस कम हो जाते हैं। इसके अलावा ये है कि अगर बीमार हो रहे हैं, कोई भी दिक्कत होती है, तो अधिकांश लोग टालने की कोशिश करते हैं, अरे चलो एक खुराक दवा ले लो ठीक रहेगा,
और उसमें क्या होता है कि आपको तुरंत तो थोड़ी देर के लिए आराम मिल जाता है, लेकिन कई बार होता है कि वो बीमारी धीरे धीरे अंदर बढ़ती रहती है और जब ज़्यादा सीरियस हो जाती है तब आप डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। तो उसमें क्या है कि आपको ठीक होने में बहुत लंबा टाइम लगता है और ठीक हो भी जाते हैं तो जो बीमारी की वजह से कॉम्प्लिकेशंस हो रखे हैं तो वो लंबे समय तक आपको परेशान किए रहते हैं, तो आप पूरी तरीके से ठीक होने में बहुत सारी दिक्कतें होने लगती हैं। लेकिन अक्सर डॉक्टर साहब ये देखा जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में, और हम लोग अभी शहरी क्षेत्र में हैं, बहुत सारे लोग भटक जाते हैं इलाज के दौरान। इलाज उन्हें सही जगह पर मिल नहीं पाता है, लोग डॉक्टर के जगह पर दर दर ठोकरे खाते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं, लेकिन इलाज नहीं मिल पाता। ऐसा आपने देखा होगा। हाँ जी, हाँ जी। क्या लगता है? देखिए, मैं जैसे गोरखपुर में मेडिकल कॉलेज में था, बीआरडी मेडिकल कॉलेज में, तो वहाँ पे देखिए जैसे 30 से 40% जो मरीज आते हैं वो बस 2 डिस्ट्रिक्ट होता है, गोपालगंज और सिवान। तो मुझे ये लगता था कि आखिर वहाँ से क्यों यहाँ इतने लोग आ रहे हैं, वो भी इतने सीरियस हालत में आते हैं। गोपालगंज से वहाँ जाते थे अधिकांश यहाँ गोरखपुर में देखिए 30 से 40% मरीज यहीं के रहते हैं, गोपालगंज सिवान यहीं के रहते हैं। तो इधर से इतने मरीज क्यों जाते हैं वहाँ पे? तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से संबंधित कुछ न कुछ परेशानियाँ तो यहाँ पे हैं, या तो मरीज सही से ट्रीटमेंट नहीं ले पा रहे हैं या वो इलाज से संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, तभी वहाँ पे जा रहे हैं। 120 किलोमीटर दूर क्यों कोई जाएगा इलाज कराने के लिए? तो ये सब परेशानियों को जब मैंने वहाँ देखा तो सोचा कि चला जाए फिर यहीं गोपालगंज में ही, और एक मेरी फैमिली भी जैसे यहाँ रहती है तो इस वजह से हम सोचे कि चल के गोपालगंज में ही अपनी सेवा दिया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मतलब वहीं इलाज मिल जाए, गोरखपुर पटना जाने की ज़रूरत ना पड़े। अगर आप सोचते हैं कि हम गोरखपुर जाके इलाज कराते हैं, आप सोचते हैं कि हम दिल्ली जाके इलाज कराते हैं, तो वहाँ आपको ज़्यादा खामियाजी भुगतना पड़ेगा। लेकिन आपके शहर में अब खुल गया है, डॉक्टर साहब का क्लिनिक है, डॉक्टर अखिलेश कुमार हैं। और क्या कुछ होता है, क्योंकि आपने डॉक्टर साहब से ही सुना, हार्ट से संबंधित, लीवर से संबंधित, मतलब आपके शरीर में जितने भी बीमारियाँ होती हैं उससे संबंधित डॉक्टर साहब इलाज करते हैं। बाकी सब नीचे एक डिस्क्रिप्शन में आपको एक नंबर डाला रहेगा, डॉक्टर साहब से आप कंसल्ट कर सकते हैं।